हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। नंबर 4, 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इजकल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइड बाई 4। हमें क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा एलएचएस से एलएचएस लेके आरएचएस को प्रूव करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ एन एज्यूम कर लेते हैं, फिर स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 से करते हैं। स्टेप 1 से फॉर n इजकल टू 1, स्टेप 2 से n इजकल टू k और स्टेप 3 से n इजकल टू k प्लस 1, इसी से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। लेट पी एन इजकल टू 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 डॉट n प्लस 2 इजकल टू क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाई 4। ए पी एन इजकल टू, तो स्टेप वन स्टेप वन में क्या, n इजकल टू 1 के लिए देखते हैं। फॉर n इजकल टू 1 तो एल एच एस इजकल टू एल एच एस लेते हैं। एक टर्म लेना होता है, 1 इंटू 2, डॉट मतलब इंटू है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इजकल टू क्या हुआ, 3 2 जा 6। अब आर एच एस क्या लेते हैं, आर एच एस एन 1 इंटू n प्लस 1 इजकल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 बाई 4। तो 1 इंटू कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, इजकल टू 6 आ गया। तो व्हिच इज ट्रू, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो क्या लिखेंगे, व्हिच इज ट्रू है। अब देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का नियम इससे लागू होगा। अगर एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस होता तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं कर पाते। तो देखिए स्टेप टू में क्या लेते हैं हम, फॉर एन इजकल टू के। तो देखिए के लिए जो नियम है कि एन के जगह हम के पुट कर देंगे तो ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। तो पी के इजकल टू क्या लिखेंगे, पी के इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन इजकल टू तो 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस, अब n के जगह के रखेंगे, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इजकल टू के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइड बाय 4। n के जगह के रख दिए हम लोग। तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू है। तो बी के इज, और लेट यहाँ ऊपर में ही लिखना चाहिए था हमको, लेट पी के इज ट्रू फॉर, लेट पी के इज ट्रू फॉर एन इजकल टू के। हाँ, अब स्टेप 3 में आइए। स्टेप थ्री में क्या रखते हैं, एन इजकल टू के प्लस 1, तो पी के प्लस 1। और नाउ वी प्रूव दैट, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं,
we now prove that pk plus 1 is also true। हमें ये प्रूव करना है pk is also true। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ दूसरा पेज में आ चुके हैं, तो हम यहाँ रफली स्टेप 2 का वैल्यू लिख लिए हैं, क्योंकि स्टेप 2 आप लोगों को समझाना है इसलिए। तो पी के प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, पी के प्लस 1, मैथ यहाँ से शुरू हो रहा है सेकंड पेज में। तो 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1 के है, तो के की जगह हम क्या रखेंगे, के प्लस 1, फिर के प्लस 2, के प्लस 2, फिर के प्लस 3, एन प्लस 2। तो के प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, प्लस 2 कितना होगा, के प्लस 3 इक्वल टू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 बाय 4 होगा, यही ना होगा। तो देखिए यहाँ जैसे 1.2.3 2.3.4 एक एक करके बढ़ता जा रहा है, और इधर देखिए तो यहाँ तीन ही नंबर है, 1 2 3, तो हमें यहाँ भी 3 नंबर है, 1 2 3। तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, पी के प्लस 1 इक्वल टू 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ क्या है, के प्लस 1, तो इसका पहले वाला टर्म क्या होगा, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इतना ही होगा, प्लस 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 ये वाला टर्म के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इक्वल टू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 बाय 4, इतना होगा। तो ये जो टर्म है यहां से यहां तक, यहां से आप यहां तक का टर्म थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इसका वैल्यू कितना है, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। तो ये वाला वैल्यू, इसके जगह में हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, रखेंगे क्या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग स्टेप 2 या यूजिंग स्टेप 2, स्टेप 2 का यूज करेंगे हम। तो इसके जगह में हम पूरा ये वाला वैल्यू रखेंगे, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, इतना प्लस प्लस यहां से यहां तक, स्टेप 2 का वैल्यू है, स्टेप 2 यहां से यहां तक, प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 भी है, 4 छूट गया, इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 बाय 4, इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए क्या क्या कॉमन है, के प्लस 1 कॉमन है इस टर्म में, के प्लस 1 कॉमन है, के प्लस 2 कॉमन है, के प्लस 3 कॉमन है, सबको कॉमन ले लीजिए, सबको कॉमन लेना है। तो के प्लस 1 एलएचएस है, एलएचएस लेंगे हम, के प्लस 1 कॉमन लेंगे, के प्लस 2 कॉमन लेंगे, के प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचा, के बाय 4 बचा, और इधर क्या बचा, 1 बचा, इधर 1 बचा, तो इक्वल टू क्या हुआ, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3
इंटू के प्लस 4, के प्लस 4/4। तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4/4। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सो छोटा करके लिख दे रहे, जगह नहीं है। PK प्लस 1 इज ट्रू बाय PMI PN is true for यहाँ लिख दे रहे हैं N belongs to कैपिटल N। तो इसी तरह से इसको करना है। बस यहीं पे मेरा मैथ फिनिश होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।